इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंग मिश्रा के ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ताओं और शिक्षकों में आक्रोश का माहौल। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिनों दीवानी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंग मिश्रा के ऊपर हुए जानलेवा हमले के विरुद्ध कचहरी के अधिवक्ताओं और शिक्षकों में आक्रोश है। लोग मुलजिमों की गिरफ्तारी की और क्रास में दर्ज हुई एफआईआर को वापस लेने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ राम जन्म गुट उत्तर प्रदेश के संरक्षक राम जन्म सिंह ने कहा कि बजरंग मिश्रा एक सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ शिक्षकों की जन समस्याओं को लेकर भी लड़ाई लड़ते रहते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं। एक अधिवक्ता के ऊपर हमला पूरे अधिवक्ता समाज और शिक्षक समाज के ऊपर हमला है। शिक्षक संघ ऐसे जानलेवा हमले के खिलाफ खामोश बैठने वाला नहीं है। बहुत जल्द हमारा संगठन पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मिलने वाला है। उनसे मिलकर हम लोग मुलजिमों की गिरफ्तारी और दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग करेंगे। शिक्षक नेता राम जन्म सिंह ने कहा कि इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि अधिवक्ता समाज सुरक्षित नहीं है। बजरंग मिश्रा मारपीट के दौरान हमलावरों से यह कहते रहे, मैं बजरंग मिश्रा एडवोकेट हूँ। फिर भी उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उनके ऊपर कानून का कोई खौफ नहीं था। वह मारपीट करते रहे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए राम जन्म सिंह व अन्य लोगों ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है शिक्षक नेता राम जन्म सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस सिलसिले में अभी तक प्रशासन ने क्या किया, ये पूरा मामला क्या है। हाँ मित्र, ऐसा है कि मैं राम जन्म सिंह संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और बगल में हमारे बैठे हुए हैं जिले के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र जी। हम प्रायः मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और घूमते हुए इधर से होकर के जब जाते हैं, मैं जब एटलस पोखरे से गुज़र रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे। मुझको आशंका हुई कोई इस तरह की आकस्मिक दुर्घटना हुई कि लोग चर्चाएं कर रहे हैं। मैं उनके पास चला गया। जाने के बाद जब मैंने पूछा कि भाई क्या बात है कोई, उन्होंने कहा कि आज रात में 10 से लेकर के 10 लगभग 10-11 के बीच में ये बजरंग मिश्र एडवोकेट के ऊपर कुछ अराजक तत्वों ने कातलाना हमला किया। उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि लगता था कि कोई उनको मारने की गरज से ये लोग इकट्ठे हुए थे। और वह जब बेहोश होकर के गिर गए तो उनको मरणासन छोड़ करके लोग चले गए। इस बात से मुझको बड़ा खेद हुआ। मैं चूँकि बजरंग मिश्र जी को जानता हूँ और एक अच्छे आदमी हैं, पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया। अब मिलने के बाद जब ये जानकारी हुई कि अराजक तत्वों ने अनावश्यक अकारण उनके ऊपर कातलाना हमला किया और उनको मरा हुआ जान करके या ये अधमरा जान करके छोड़कर चले गए, तो ये लगा कि जबकि ये एसपी आजमगढ़ पर जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमारा संगठन उनकी बहुत सम्मान करता है जिले के अधीक्षक महोदय का, और ये माना जाता है कि उनके रहते इस तरह की अराजकता नहीं होगी। लेकिन बड़ा खेद लगा, आश्चर्य लगा कि उनके रहते हुए इस तरह की आचरण हुआ। मिश्रा जी से जब मिला तो उनकी दशा देख करके मुझको अत्यंत तकलीफ हुई और लगा कि पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अगर इस तरह का कातलाना हमला अराजकता करते रहे तो यहाँ की जो है नागरिकता कहीं न कहीं के ऊपर उंगली उठ जाएगी और जिला प्रशासन के ऊपर तो सीधे सीधे ये प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि इस तरह की अराजकता अगर बुद्धिजीवियों के साथ होगी तो सामान्य के साथ होगी। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और मालूम हुआ कि एफआईआर दर्ज हो गई है?
यही नहीं, सबसे आश्चर्य तो इस बात का है कि जिन लोगों ने इनके ऊपर कातलाना हमला किया उन लोगों ने इनके विरुद्ध संगीन धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज कराया है, जबकि वह प्राथमिकी इनके ऊपर जब घटना हुई उसके बीच में न उन्होंने किसी पुलिस से संपर्क किया, न पुलिस से किसी अपने मोबाइल से बात किया, न घटना की जानकारी दिया। ये रात भर अपने दिए गए अंजाम को उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने एक फर्जी FIR करके उनको उल्टे फंसाने किया कि ताकि वो प्रेशर में आकर समझौता कर लें। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो हमारा आजमगढ़ की जनता बहुत दुखित होगी, बहुत असुरक्षित होगी। हमारी मांग है पुलिस अधीक्षक महोदय से, क्योंकि हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय पर बड़ा विश्वास है और कई बार मैंने उनको अब संगठन के किसी कारणों से देखा है तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया है। ये आश्चर्य है कि अभी इस घटना में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिससे कहीं न कहीं उनके क्षमता पर भी हम लोगों को कुछ उंगली उठाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी क्षमता, योग्यता और अपने कर्तव्य के प्रति इतनी सजग और सचेष्ट हैं को निश्चित रूप से इसको अंजाम देंगे और फर्जी FIR करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और फर्जी प्राथमिकी जो उसको निरस्त करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आज इन्हें बहुत पहले जब घटना हुई उसी समय उनके आदमियों ने टेलीफोन किया, पुलिस आई, पुलिस पूरी क्षमता के साथ, पूरी फोर्स के साथ आई, उसी समय इनका FIR हुआ और उनका FIR तो सुबह प्रातः 10 बजे, दूसरे दिन 10 बजे हुआ। इतना भी इस न्याय के लिए, संघर्ष के लिए कृतकृतम संगठन, जब भी कोई भी अन्याय होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, चाहे वो नागरिक के ऊपर हो, चाहे अध्यापक के ऊपर है, समाज किसी की व्यक्ति, वह निश्चित रूप से जागरूक होता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प। जी आप बताएं, आपको क्या बताएं? न्याय होना चाहिए। आप किस संगठन से आपका ताल्लुक है? माध्यमिक शिक्षक संगठन, आप हमारे संरक्षक हैं। आप संरक्षक प्रदेश हैं, के, आप क्या प्रदेश हैं? का मैं अध्यक्ष हूँ जिले जी का। बताएं। यदि अन्याय हो रहा है तो जिला प्रशासन को आगे बढ़ कर के न्याय को स्थापित करना होगा। बजरंग मिश्रा, क्या नाम है आपका? मैं ब्रजेश नंदन पांडे, एडवोकेट दीवानी कचहरी। बजरंग मिश्रा के ऊपर जो हमला हुआ है, इस घटना की पूरे बार ने निंदा की है और आज बैठक हुई थी। बैठक में प्रस्ताव हुआ कि इस घटना की निंदा, घोर की निंदा की जाती है और जिला कप्तान से मिलकर यह बातें होंगी कि जो फर्जी FIR इन पर किया गया है उसको समाप्त किया जाए। उनसे हम लोगों को न्याय की उम्मीद है कि वह जो इनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है उसको स्पंज कराएंगे और जो दफ़ाएं विवेचना में IO ने निकाल दिया है पुनः उन दफ़ाओं को लगाकर सभी मुलजिमान की गिरफ्तारी होगी। और यदि इनकी गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन के दबाव से नहीं होती है तो इस मैटर को कचहरी, हम बाहर के लोग इस मैटर को ऊपर तक उठाएंगे और इसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे। यह बहुत ही निंदनीय है। एक अधिवक्ता पर हमला माने पूरे समाज पर हमला है, क्योंकि अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है और उसके ऊपर जिस ढंग से प्राणघातक हमला किया गया, यह तो इनकी किस्मत थी कि बच गए, नहीं तो जिस ढंग से लोग बता रहे थे कि हमला किया गया वह काफ़ी निंदनीय था और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस ढंग से एक फर्जी मुकदमा इनके पे किया गया है वो अभी पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया, वह गलत है।